किसी ने क्या खूब लिखा है कि मनुष्य के हाथ में ही स्वर्ग और नरक है। वो अपने अच्छे कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकता है और नरक की भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा। एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह से है। एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो चुकी थी। उसे यमराज लेने पहुंचे। वृद्ध महिला ने यमराज से पूछा कि आप मुझे कहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग या नरक? तो इस पर यमराज जी ने कहा कि माता, आपने इस जीवन में बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, इसीलिए आपको मैं सीधे प्रभु के धाम ले चलूंगा। तो महिला ने यमराज जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैंने इस धरती पे काफी बार लोगों से स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। तो इस पे यमराज जी ने कहा, माता, आपके पुण्य कर्मों की वजह से मैं आपकी इस अभिलाषा को जरूर पूर्ण करूंगा। हम स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। आगे चलने पर उन्हें नरक के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उन्होंने देखा वहां पे लोग काफी ज्यादा मायूस थे और काफी ज्यादा बीमार दिखाई दे रहे थे। वहां पे उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि आप ऐसे क्यों हैं, यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? तो उस पे उस व्यक्ति ने कहा कि जब से हमारी मृत्यु हुई है तब से लेकर अब तक हमें भोजन नहीं मिला है और हमारी आत्माएं भूख के मारे तड़फ रही हैं। तो महिला की नज़र एक बहुत बड़े पतीले के ऊपर पड़ी जो लगभग 100 फुट की ऊंचाई पे था। तो उसने देखा कि उसके ऊपर एक चम्मच लटका हुआ था और उस पतीले से काफी शानदार खुशबू भी आ रही थी। तो महिला ने उस व्यक्ति से पूछा कि इस पतीले में क्या है और इससे बहुत ज्यादा शानदार खुशबू भी आ रही है। तो उस व्यक्ति ने मायूस होकर कहा कि ये पतीला हमेशा बेहतरीन खीर से भरा रहता है। तो महिला काफी ज्यादा हैरान थी, अगर पतीला जो है खीर से भरा रहता है तो ये भोजन क्यों नहीं कर लेते? तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि पतीला हमेशा खीर से भरा रहता है, आप सभी लोग मिलकर भोजन क्यों नहीं कर लेते? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता ये पतीला कितना ज़्यादा ऊंचा है, हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से हम भोजन नहीं कर पाते और हम भूख के मारे तड़फ रहे हैं। तो बुजुर्ग महिला ने सोचा कि शायद प्रभु ने इन्हें यही दंड दिया होगा और वो आगे चल पड़ी। आगे चलने पे वो स्वर्ग पहुंची तो उसने देखा कि स्वर्ग का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहाँ से हंसने खेलने की आवाज़ें आ रही थी, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा खुश थे, सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ पे भी उनकी नज़र एक पतीले पे पड़ी जो उसी तरह लगभग 100 फुट की ऊंचाई पे था। उस पे भी उसी तरह से एक चम्मच लटका हुआ था। तो उस बुजुर्ग महिला ने व्यक्ति से पूछा कि ये पतीला इतना ऊंचा क्यों है और इसमें क्या है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि यह पतीला हमेशा खीर से भरा रहता है और इससे हम भोजन करते हैं। तो महिला ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, यह पतीला तो काफी ऊंचा होगा, इस हिसाब से तो आप इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें हैरानी वाली क्या बात है, आप इधर उधर इतने सारे वृक्ष देख रहे होंगे, आप इन वृक्षों को देखिए, हमने इनकी लकड़ी ली और इससे एक बहुत बड़ी सीढ़ी का निर्माण किया जो वहाँ तक पहुँच सके और हम सभी लोग बारी बारी जाकर वहाँ पहुँचते हैं और उस खीर का आनंद लेते हैं। तो इस पर उस वृद्ध महिला ने यमराज जी की तरफ देखा और यमराज जी मुस्कुरा दी। इस पे यमराज जी ने काफी सुंदर उत्तर दिया कि ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है और ईश्वर कभी भी मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं करते और सभी मनुष्य को एक समान स्थिति में डाल के रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों उनके हाथ में हैं। वो अच्छे कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकते हैं और नरक की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि उधर नरक में भी बहुत सारे वृक्ष थे, वो चाहते तो सीढ़ी बनाकर उस खीर तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो कर्म नहीं करना चाहते थे और उस खीर को अपने हाथ में ही पाना चाहते थे।
तो दोस्तों कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम मेहनत करते रहेंगे और अच्छे कर्म करते रहेंगे, सही दिशा में चलेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें फल भी उतना अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कर कुछ ऐसा जिंदगी में लोग तुम्हें सलाम करें, तुम्हारे जाने के बाद भी हो तुम्हारी चर्चा, चलो कुछ ऐसा काम करें। तो दोस्तों इतनी सी थी यह कहानी। हर रविवार को मेरे YouTube चैनल पे आपको मिलेगी एक नई कहानी। तो मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।